वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। 2 डायमेंशन में हम वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में कैसे लिखें हम वो सीखेंगे। हमें एक वेक्टर गिवन है OP वेक्टर। हमें उसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस निकालना है। द एंगल थीटा इज गिवन फ्रॉम x एक्सिस। तो इस केस में हम जो इसका कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग निकलेगा, अगर हम वेक्टर को a वेक्टर बोलें तो कंपोनेंट हो जाएगा ax, जिसकी लेंथ होगी इतनी, एंड अलोंग y एक्सिस द कंपोनेंट विल बी ay। वेक्टर के कंपोनेंट को आप ऐसे समझिए कि जो वेक्टर है उसकी जो परछाई x एक्सिस पर आ रही है वो उसका x कंपोनेंट, जो परछाई उसकी y एक्सिस पर जा रही है वो उसका y कंपोनेंट। Now in triangle OPQ, cos theta is base upon hypotenuse. Base is our AX upon A. तो AX is equal to A cos theta. Similarly, now sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Now this length is equal to AY, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये AY है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज A। नाउ AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। तो यहाँ से हमें अपने दोनों कंपोनेंट्स मिल गए कि वेक्टर A अलोंग AX उस वेक्टर A अलोंग x एक्सिस उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a cos थीटा एंड अलोंग y एक्सिस इट इज a साइन थीटा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि जो थीटा है वो x एक्सिस के से हमने लिया है। अब अगर हमें ये दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं ax और ay और इनकी हेल्प से हमें ओरिजिनल वेक्टर निकालना है, देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल OPQ। Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is our original vector का magnitude, which is equal to perpendicular square. This is perpendicular, which is ay square plus ax square. तो vector is equal to ax square plus ay square का under root. This is also an important formula. अब हम डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस निकालेंगे। So applying the formula tan theta is equal to perpendicular upon base, which is ay upon ax. Theta is the direction of original vector from x axis. So theta is equal to tan inverse ay upon ax. यहाँ जो थीटा है, थीटा is equal to direction of a vector from x axis. एक बार सारी वैल्यूज रिवाइज करते हैं। ax component of a vector along x axis is equal to a cos theta, ay is equal to a sin theta. तो a vector can be written as ax along I cap plus ay along j cap. Now I cap and j cap are unit vectors, तो ये these are representing direction and ax and ay are representing magnitude. तो हम a वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ओनली मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ थीटा, that is angle of a vector from x axis, is equal to tan inverse ay upon ax.
अगर यहाँ पर ये अल्फ़ा एंगल बना दूँ मैं, जो एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स फ्रॉम वाई एक्सिस, तो हम ए वाई को नीचे लिखेंगे और ए एक्स को ऊपर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन इज, if a vector is equal to 2i cap plus 6j cap, then find out component of a vector in x direction. अब मैंने आपको बताया था that a vector can be written as axi cap plus ayj cap. Here ax is component of a vector along x direction and ay is component of a vector in y direction. तो हमें इसी फॉर्मेट में ये इक्वेशन दी गई है और हमसे पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन हमेशा आई कैप के साथ लिखा होता है। तो हियर आवर आंसर इज ए एक्स इज इक्वल टू 2। नाउ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 6, यहाँ से जो जे कैप के साथ लिखा हुआ है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, magnitude can be written as ax square plus ay square under root. Now ax is equal to 2, 2 square is 4 plus ay is equal to 6, 6 square is 36 under root, this is under root 40. It can be written as 2 under root 10. This is the magnitude of a vector. Now the next question, if a cap is equal to 0.6 I cap plus alpha j cap, here a vector is a unit vector, it means magnitude of a vector is 1. Find out value of alpha. अब हमें पता है कि a is equal to 1, so a is equal to ax square plus ay square under root, this is equal to 1. ax की वैल्यू है 0.6, 0.6 स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. नाउ ay स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 स्क्वायर इज 0.36, so ay square is equal to 0.64 and ay is equal to plus minus 0.8. It can be plus, it can be minus, so our answer is C, both A and B. Let's do one more question. If f vector is equal to 3i cap plus 4j cap, then find out, number 1, projection of f vector on x-axis. Component of f vector along x-axis can also be written as projection of f vector on x-axis. So ये same question है उसी फॉर्मेट में, that f vector is equal to f component along x-axis I cap plus f component along y-axis j cap. तो इसी से हमारा fx is equal to 3. Next is projection of f vector on y-axis, which is equal to 4. Now magnitude of f vector is equal to under root f x square plus f y square, which is equal to 9 plus 16 under root 25, which is equal to 5. Now direction of f vector from x-axis. डायरेक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. अगर एंगल यहाँ पर है थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हम नीचे लिखेंगे, ऊपर वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट. नाउ एफ एक्स इज 3, एफ वाई इज 4, सो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3, विच इज इक्वल टू 53 डिग्री. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस. तो इस केस में हम अल्फा ले लेते हैं एंगल,
विच इज़ इक्वल टू फ्रॉम वाई एक्सेस, तो नीचे हम y वाला कॉम्पोनेंट लिखेंगे, ऊपर x वाला कॉम्पोनेंट है 3/4, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 विच इज़ इक्वल टू 37 डिग्री. Now the last part, this is a good question. Unit vector which is parallel to f vector. अब हमने वेक्टर की फर्स्ट वीडियो में समझा था कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्लस इट्स यूनिट वेक्टर, दैट इज इट्स डायरेक्शन. तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. क्वेश्चन में इसने बोला है यूनिट वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू एफ वेक्टर, यानी वो यूनिट वेक्टर बताओ जिसकी डायरेक्शन एफ वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, पैरेलल होना चाहिए. तो हम एफ वेक्टर के साथ जो डायरेक्शन है उसकी ही वैल्यू निकाल लेते हैं. तो एफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर. नाउ एफ वेक्टर इज 3i cap plus 4j cap and the magnitude of f is this 5. So this is our answer. 3i cap plus 4j cap upon 5 is a unit vector which is parallel to f vector. एक कॉन्सेप्ट फिर से समझते हैं. अगर हमें ये ए वेक्टर दिया है और थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस दिया गया है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट इज ए साइन थीटा. ये हमने स्टार्टिंग में देखा था. लेकिन अगर हमें थीटा यहाँ दिया गया है, देन आवर ए वाई कॉम्पोनेंट विल बी a cos theta and our ax component will be a sin theta. तो यहाँ से हम conclude करते हैं that if a vector makes angle theta with any direction, then its component along that direction is a cos theta. ए वेक्टर थीटा एंगल जिस भी डायरेक्शन से बनाएगा उसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा होगा. इस केस में ए वेक्टर थीटा एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा है. और इस केस में ए वेक्टर थीटा एंगल वाई डायरेक्शन से बना रहा है, तो उसका वाई कंपोनेंट ए कॉस थीटा है. एंड रिमेनिंग perpendicular component will be a sin theta. और a cos थीटा के अलावा जो कंपोनेंट होगा, जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू a sin थीटा होगी. So you should be clear about this concept also. So this was all about resolution of vector in 2D. If you are having any doubt, feel free to ask in the comment section. Do like, subscribe and share this video. Thank you for watching.